हेलो एवरीवन, मेरा नाम शनि शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2020, दिन बृहस्पतिवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस है। हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस या विश्व प्रौढ़ दिवस भी कहा जाता है। वर्तमान जीवन शैली में संयुक्त परिवार की परंपरा कम होती जा रही है। पहले जहां घर परिवार के बुजुर्गों का सर्वोच्च स्थान हुआ करता था, अब उसमें कमी आ रही है। छोटे परिवार की चाहत में लोग अपने बुजुर्गों से दूर हो रहे हैं। बच्चे दादा दादी के प्यार से महरूम हो रहे हैं। हम आज जो भी हैं, घर के बुजुर्गों की ही बदौलत है। इसीलिए हमें उनकी अनदेखी नहीं बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। इसी के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस प्रत्येक साल उन सभी लोगों के प्रयासों को पहचानने हेतु मनाया जाता है जो कॉफ़ी व्यवसाय से जुड़े हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कॉफ़ी पेय को बढ़ा देना है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करना है जो खेत से दुकान तक कॉफ़ी को पहुंचाने हेतु बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ने साल 2015 में इटली के मिलान में पहला विश्व कॉफ़ी दिवस आयोजित किया था। एक साल पहले साल 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ने 1 अक्टूबर को प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाने का फैसला किया था। आज के दिन को हम विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यह 1977 में उत्तरी अमेरिकी शाकाहारी समाज द्वारा स्थापित उत्सव का दिन है और 1978 में अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ द्वारा समर्थन किया गया है। यह शाकाहारी जीवन शैली के नैतिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और मानवीय लाभों के बारे में जागरूकता लाता है। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है स्वदेशी बूस्टर से युक्त ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ ही कई अन्य मेड इन इंडिया उप प्रणालियों से युक्त सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का ओडिशा में ITR बालासोर से 30 सितंबर 2020 को निर्धारित रेंज के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LACM की अधिकतम गति मैक 2.8 तथा मारक क्षमता 400 किलोमीटर से भी अधिक रही थी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है डॉक्टर कृष्णा की पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर का विमोचन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेखिका कृष्णा सक्सेना की लिखी पुस्तक अ बुक ऑफ फ्लावर का हाल ही में अपने आवास पर विमोचन किया। सक्सेना की नौवीं पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर में समाज के भीतरी कामकाज के अनछुए तौर तरीकों, विशेषकर बदलते मूल्यों और संस्कृति का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में उन्होंने समकालीन समाज की शक्तियों और कमजोरियों को बारीकी से प्रदर्शित किया है। अंग्रेजी की सेवानिवृत्त प्राध्यापक सक्सेना 1955 में लखनऊ से PhD करने वाली पहली महिला थी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है महाराष्ट्र पुलिस ने सांगली जिले में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नो मास्क नो राइड अभियान शुरू किया। महाराष्ट्र के सांगली जिले में पुलिस ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नो मास्क नो राइड अभियान शुरू किया है। यह अभियान राज्य सरकार के मेरा परिवार मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, जिसे इस महीने की 15 तारीख को महामारी को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया था। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है केरल टूरिज्म ने जीता PATA ग्रैंड अवार्ड 2020। हाल ही में केरल टूरिज्म के ह्यूमन बॉय नेचर प्रिंट अभियान को मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी PATA
के लिए ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया गया है। बीजिंग में वर्चुअल PATA ट्रैवल मार्ट 2020 के एक प्रस्तुति समारोह के दौरान पुरस्कारों की घोषणा की गई। PATA पुरस्कार मकाओ सरकार पर्यटक कार्यालय द्वारा समर्थित और प्रायोजित है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। असम सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की। असम में कोविड-19 आघात के बाद पर्यटन उद्योग में नई जान फूंकने के लिए असम सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत इच्छुक उद्यमी को 1 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक ऋण दिए जाएंगे। असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से असम सरकार द्वारा आयोजित एक पर्यटन सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। लाइबेरियाई ने बलात्कार को एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। लाइबेरियाई राष्ट्रपति जॉर्ज विया ने बलात्कार को देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। बलात्कार की बढ़ती हजारों घटनाओं का विरोध होने के बाद लाइबेरिया ने यह कदम उठाया है। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 1 अक्टूबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1574 में सिख गुरु अमरदास जी का निधन हुआ। आज ही के दिन सन 1847 में एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ। आज ही के दिन सन 1854 में भारत में डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी था, जिसने 4 मूल्यों के साथ डाक टिकट बिक्री पर रखा, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी के बाद जारी किए गए थे। इनकी छपाई कलकत्ता में हुई। आज ही के दिन सन 1928 में दक्षिण भारतीय सिनेमा के युग पुरुष माने जाने वाले शिवाजी गणेशन का तमिलनाडु के सिरकाली में जन्म हुआ। आज ही के दिन सन 1953 को आंध्र प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना। बाद में 2 जून 2014 को इसी से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना। दोनों राज्यों में तेलुगु भाषा बोली जाती है। आज ही के दिन सन 1958 में भारत में तौल के लिए मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई। आज ही के दिन सन 1960 में नाइजीरिया ने ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की, लेकिन राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। आज ही के दिन सन 1967 में भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। आज ही के दिन सन 1971 में ओरलैंडो के फ्लोरिडा में वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजॉर्ट पर्यटकों के लिए खोला गया। इसमें डिज्नी के विभिन्न चरित्रों को दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। आज ही के दिन सन 1978 में बाल विवाह कानून में संशोधन हुआ। विवाह के लिए लड़के और लड़की की न्यूनतम आयु बढ़ाकर क्रमशः 21 और 18 बरस कर दी गई। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।